देखो, सबसे पहले अगर क्वेश्चन किया जाए कि एडवर्ब क्या होता है तो एक क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट इज़ एन एडवर्ब, मतलब एक एडवर्ब क्या होता है। व्हाट इज़ एन एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, वास्तव में एडवर्ब का जो डिफिनेशन होता है आप ऐसे बना भी सकते हो या चाहो तो उसे रट्टा भी मार सकते हो। मैं तो नहीं कहूँगा कि रटने की चीज़ है। जो एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो डिफिनेशन इसका निकल के क्या आता है कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज, क्वालिफाई मीन्स होता है विशेषता बताना। तो एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, ए एडजेक्टिव आर अदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब वो होता है कि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी कि उसकी विशेषता बताता है। अब हमको ये जानना जरूरी होगा कि वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब तो हम लोग जानना चाह ही रहे हैं, हमको थोड़ा सा वर्ब जानना होगा कि वर्ब क्या होता है। देखो, वर्ब जो होता है ना किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके एक्टिविटी को बताता है कि वो कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, तो वो वर्ब होता है। जैसे अगर हमने कह दिया ही गोज, वह जाता है, तो वह कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, जाने का। अगर हमने कह दिया ही कम्स, वह आता है, तो कौन सा एक्टिविटी कर रहा, आने का। तो जब इसकी विशेषता अगर बताएगा ना तो वो एडवर्ब होगा। जैसे हमने कह दिया ही गोज स्लोली, यानी कि वह जाता है, धीमे धीमे जाता है। और वह आता है ही कम्स, तो वह आता है, कैसे आता है, फास्ट आता है, यानी कि तेज आता है। तो यहाँ जो जाने की विशेषता है वो बता रहा कि धीमे धीमे जाता है। यहाँ जो आने की विशेषता है वो बता रहा कि तेज़ी से आता है। यानी कि जाना जो वर्ब है ना उसकी विशेषता बता रहा, तो ये एडवर्ब हुआ। यहाँ जो आना है वर्ब है ना, क्योंकि उसके द्वारा एक्टिविटी हो रही है, तो ये एडवर्ब है। अब बात करते हैं कि ये तो वर्ब की विशेषता बता लिया, एडजेक्टिव की कैसे विशेषता बताता है। जैसे हमने कह दिया कि मोहन इज़ फैट, मोहन मोटा है, तो मोहन की विशेषता क्या बता रहा, फैट, यानी कि मोहन कैसा है, एडजेक्टिव हो गया फैट। अब इसी को हमने कह दिया कि मोहन इज़ फैट तो है लेकिन वेरी फैट है, यानी कि बहुत मोटा है। तो जो मोटा है ना इसकी विशेषता बता रहा बहुत, यानी कि जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वेरी, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये देखा आपने कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वह वर्ड भी एडवर्ब ही कहा जाता है। अब एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है, जैसे हमने कहा कि मोहन गोज, और यहाँ हमने लिख दिया स्लोली, यानी कि मोहन धीमे धीमे जाता है। और इसी को हमने कह दिया कि वेरी स्लोली, यानी कि बहुत धीमे धीमे जाता है। तो ये स्लोली तो एडवर्ब था ही पहले से, अब उसकी विशेषता जो बता रहा वेरी, ये भी क्या हुआ, ये भी एडवर्ब हुआ। क्यों एडवर्ब हुआ, क्योंकि जो एडवर्ब है ना स्लोली, उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसका मतलब आपने ये देखा कि जो एडवर्ब होता है वो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसके अलावा देखा जाए तो जो एडवर्ब होता है ना वह कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि ये गलत है, तो वास्तव में वो सही है कि उसको भी क्वालिफाई करता है, कभी बता दिया जाएगा। इसके पहले एक वीडियो जो है, सबसे पहले वीडियो है एडवर्ब पहचानना बच्चों का खेल है ना, तो आप उसको देखेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। आज जो है हमें दो क्वेश्चन यहाँ से राइज करना है। पहला तो ये है कि व्हाट इज़ एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ एडवर्ब्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब,
एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं, ये हमको जानना ज़रूरी है। तो अभी तक हमने जाना कि एडवर्ब क्या होता है, अब हम ये जानेंगे कि एडवर्ब कितने प्रकार का होता है। अब देखो, मामला ये नहीं है कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मामला ये है कि एडवर्ब जो होते हैं, चाहे जितने भी प्रकार के होते हैं, वो हमको समझ में आता है कि नहीं, हमको रटना नहीं है, समझना है। यानी कि अगर हम रट लेंगे कि 8 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं। हमको ये समझना है कि जो ये 8 प्रकार के होते हैं या 9 प्रकार के होते हैं, हम उनको देखते ही पहचान जाते हैं कि नहीं पहचान जाते हैं। ज़्यादातर जो एडवर्ब पहचाना जाता है वो वर्ब की विशेषता वाले के लिए पहचाना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं किताबों में आपको क्या मिलता है कि 8 प्रकार के हैं, कहीं कहीं मिलता है 9 प्रकार के हैं। तो देयर आर, मैं इसको लिख रहा हूँ 9 टाइप्स, देयर आर 9 टाइप ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स यानी कि एडवर्ब के 9 प्रकार होते हैं। अब 9 प्रकार में अगर मैं सबसे पहला नाम देता हूँ तो वो मैं देता हूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस को ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे माई फ्रेंड कम्स हियर, मेरा भाई आता है। तो कहाँ आता है, आप कहोगे यहाँ, तो यहाँ आएगा तो स्थान ही तो होगा। अगर मेरा भाई जाता है वहाँ, तो स्थान ही तो होगा। तो हियर का मतलब है यहाँ, ये बता रहा है कि स्थान है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे जानो कि माई फ्रेंड कम्स डेली, मेरा भाई आता है रोज़, यानी कि रोज़ आता है, हर दिन आता है। तो ये तो टाइम बताने लगा ना, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब है कि जो स्थान को इंडिकेट करता है। जैसे अगर इसी को कह दें माई फ्रेंड कम्स हियर, तो हो गया यहाँ। और इसको मैं कह दूँ कि माई फ्रेंड गोज देयर, यानी कि वहाँ, तो ये भी स्थान है। तो इसमें अगर मैं कह दूँ कि हियर जो है एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देयर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो एक वर्ड होता है हाइदर, हाइदर माने होता है इस तरफ, तो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दाइदर, दाइदर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अप, ऊपर, ऊपर जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, यानी कि छत पर, तो भी तो किसी न किसी स्थान पर जा रहा है। तो अप, मेरा भाई नीचे आ रहा है तो डाउन, मेरा भाई हर जगह जाता है तो एवरीवेयर, और एनीवेयर, कहीं भी, एनीवेयर। समवेयर, समवेयर, कहीं भी। तो ये सब के सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। मेरा भाई नज़दीक रहता है, नज़दीक में ही रहता है, तो नियर हो जाएगा। फार माने होता है दूर रहता है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, नियर हो गया, फार हो गया। घर से बाहर रहता है, तो मेरा भाई रहता है कहाँ, आउटडोर्स, घर से बाहर। इनडोर, इनडोर, घर के अंदर, यहाँ यस रहेगा, इनडोर्स। बाहर की ओर रहता है तो आउटवार्ड, बाहर की ओर रहता है तो आउटवार्ड। इनवार्ड, इनवार्ड। बेनिथ, बेनिथ मतलब नीचे, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा, बेनिथ, ईटीसी। और बहुत से एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जिनको आप जानिए। अब दूसरा बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। पहला आपको मिला क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये एडवर्ब्स रहेगा,
और यहाँ भी एडवर्ब्स रहेगा, क्योंकि एक एडवर्ब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत से एडवर्ब की बात कर रहा हूँ। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि इसी को मैं कह दूँ कि माई ब्रदर कम्स, मेरा भाई आता है, और हमने कह दिया कि एवरी डे प्रत्येक दिन आता है। तो एवरी डे यानी कि डेली, रोज, एवरी डे। और इसमें मेरा भाई कल आया, तो स्टरडे आने की विशेषता कहिया, कल। मेरा भाई आएगा यानी कि टुमारो, कब आएगा, तो टाइम बता रहा है कल आएगा। और मेरा भाई आया कब, द लास्ट डे आया, लास्ट डे। अब यहाँ लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, और बिफोर द डे मतलब होता है कल के पहले वाला दिन, परसों, बिफोर द डे। ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है द डे बिफोर स्टरडे, द डे बिफोर स्टरडे। और भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेरा भाई अभी अभी आया है, जस्ट, या जस्ट नाउ हो सकता है, जस्ट नाउ। अच्छा, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट फेस्टिवल, है ना, लास्ट सीजन, ये हो सकता है। नेक्स्ट भी हो सकता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट बर्थडे। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। और एगो और बिफोर भी एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करते हैं। एगो मतलब पहले, और बिफोर मीन्स भी होता है पहले, बिफोर। और एक होता है ऑलरेडी मीन्स भी होता है पहले ही। तो ये सब के सब एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हो क्या सकते हैं, हैं ही। जैसे अगर मैं कहूँ कि ही हैड ऑलरेडी ईटेन ए मैंगो, तो इसका मतलब हो गया कि उसने आम खा लिया था। और इसमें जो ऑलरेडी लिखा है ना, तो इसका मतलब उसने पहले ही खा लिया था। यानी कि खाने की विशेषता कब, टाइम ही तो बता रहा है कि पहले खा लिया था, जगह तो नहीं बता रहा ना कि वहाँ खा लिया था। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तीसरा आता है एडवर्ब्स ऑफ नंबर। इसको आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने कहा कि माई ब्रदर कम्स। अगर आपने कह दिया कि मेरा भाई आता है और आपने कहा यहाँ आता है, तो इसका मतलब प्लेस को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आप कहो कि मेरा भाई अभी अभी आया है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा कि अभी अभी आया है। इसी को कह दो कि मेरा भाई दोबारा आया है, यानी कि माई ब्रदर कम्स ट्वाइस, 2 बार आया है। यहीं कह दो थ्राइस, 3 बार आया है। कह दो अगेन, फिर से आया है।
आप कह दो कि ओकेजनली, कभी कभार आता है। आप कह दो सेल्डम, कदाचित आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं, जैसे अगेन, अगेन मीन्स होता है फिर, है ना, पुनः होता है। ऑलवेज, हमेशा आता है, तो अगेन हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ऑफन, सेल्डम, सेल्डम। ये अक्सर इस चीज़ को ध्यान देना है कि ना, ये जो एडवर्ब्स जो लिखे जा रहे हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो वर्ब से पहले लगता है। आप देखे होंगे कि एडवर्ब का जो पोजीशन होता है, ये पहली वीडियो जो मेरी पड़ी है एडवर्ब बच्चों का खेल है, तो उसको आप देखिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, और जो एडवर्ब्स होते हैं उसको अगर हम क्लासीफाइड करते हैं तो उसमें कौन कौन से वर्ड हैं जो आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में, एडवर्ब ऑफ टाइम में, एडवर्ब ऑफ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। तो इनका पोजीशन कहाँ कहाँ होता है उसमें बताया गया है। अक्सर इनका पोजीशन जो होता है मेन वर्ब से पहले होता है। तो अगेन, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम। जैसे नेवर, नेवर भी होता है, हालांकि नॉट भी एडवर्ब है ना, लेकिन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन एक आता है, उसमें हम लोग देखेंगे। तो नेवर है। हार्डली, हार्डली, स्कारसेली, स्कारसेली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं या एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली भी हो सकता है ना। जब आप फर्स्टली लिख सकते हो, फर्स्टली, तो सेकेंडली और थर्डली भी लिख सकते हो। तो ये सब के सब एडवर्ब ऑफ नंबर हैं या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। चौथा आता है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। जैसे आप ऐसे देखो, ही हैज़ ईटेन, उसने खा लिया है। कितना? मच, बहुत खा लिया है। अगर यही गिन देते कि 2 बार खा लिया है या 3 बार खा लिया है तो एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाता, लेकिन बहुत बार खा लिया हम गिन ही नहीं सकते हैं। तो ही हैज़ ईटेन मच, उसने बहुत खा लिया है, बहुत खा लिया है। अब कितना खाया है गिन नहीं सकते हैं, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। तो इसमें टू, वेरी, क्वाइट, एनफ। जैसे टू मतलब होता है अधिक, वेरी मीन्स होता है बहुत, एनफ मीन्स भी होता है बहुत। अब देखो जो एनफ होता है ना, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से काम करता है। एनफ, मच, इंटायरली, इंटायरली, ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब होता है कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्शियली। पार्शियली मतलब होता है आंशिक रूप से, ये डबल एल वाई रहेगा। पार्टली भी होता है, पार्टली। होली, होली मतलब होता है पूर्ण रूप से। ये ऐसे हैं जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। पांचवा है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर का मतलब होता है तौर तरीका। जैसे मान के चलो कि ही रन, वह दौड़ता है कैसे, तो आप कहोगे तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। किसी ने कहा कि नहीं स्लोली दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। किसी ने कहा नहीं साइलेंटली दौड़ता है, तो साइलेंटली। ये तरीका है उसका, है ना, कि धीरे धीरे दौड़ता है, चुपचाप दौड़ता है, तेज़ी से दौड़ता है। तो ये मैनर है। जैसे मान लो वो चलता है तो ऐंठ ऐंठ के, तो बाई ट्विस्टिंग कर देंगे। तो इसका मतलब जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो फास्ट हो जाएगा,
स्लो या स्लोली भी होता है, स्लो, स्लोली, साइलेंटली, साइलेंटली, ब्रेवली, ब्रेवली, वाइजली। ये दरअसल होता क्या है, एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव में यल वाई लगा करके बना दिया जाता है। फुलिशली, फुलिशली, हार्डली, हार्ड हो जाएगा, हार्डली मतलब मुश्किल से, निगेटिव में भी जाएगा और तरीका भी है, तो हार्डली, हार्डली, हार्ड और हार्डली दोनों एडवर्ब का काम करता है। लविंगली, लविंगली, सीरियसली, एडजेक्टिव से जो भी बनेंगे ना, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ मैनर कहे जाएंगे। छठवां है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन और निगेशन, अफर्मेशन और निगेशन। जैसे वह जाता तो है लेकिन किसी ने कह दिया नहीं जाता है, तो ही हम लगा देंगे डज नॉट गो, डज नॉट गो। तो जाने की विशेषता कैसी है, नहीं के रूप में है, तो ये एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया। अब इसी में देखो एस, नो, नॉट, श्योर, श्योर, सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है बेशक, सर्टेनली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है या एडवर्ब ऑफ निगेशन है। एक है एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन, 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 जिसमें प्रश्न पूछ दिया जाए। जैसे वह क्यों जाता है, तो वह जाता है वहाँ, वह जाता है क्यों, यानी कि व्हाई डज ही गो। तो ये जो एडवर्ब है ना, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछने जैसा काम कर रहा है, क्यों जाता है, तो इसका मतलब एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन है। तो व्हाई होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, हाउ होता है, व्हेंस, वेदर, और बहुत से वर्ड इसी तरह से बनेंगे जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। अब 7 तो हो गया। 8वां है एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें जैसे देयरफॉर होता है, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली। जैसे आप एप्लीकेशन लिखे होंगे हाई स्कूल लेवल पर, तो वहाँ देखे होंगे कि देता है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days या 2 days 3 days। 8 मैंने लिखा था 9 प्रकार का, आप कहोगे 8 प्रकार का बताया है, 9 प्रकार का क्यों नहीं बताया। तो उसमें जो एडवर्ब ऑफ नंबर होता है और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये दोनों अलग अलग कर देंगे तो 9 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा कि जो एडवर्ब तरीका है, इसको याद करने का तरीका नहीं है, इसको समझने का तरीका। हाँ, एक है जो रिलेटिव एडवर्ब, 9वां हो जाएगा रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब्स में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे वेयर। ये जब रिलेटिव एडवर्ब जब हम पढ़ेंगे ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। व्हेन, व्हाई,
ये सब रिलेटिव एडवर्ब में आएंगे, यानी कि कंजक्शन के रूप में काम करेंगे। तो मुझे लगता कि अब मैं भूला नहीं हूँ, और अगर मैं भूला होऊंगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एडवर्ब के लेसन में।